स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में शिव कुमार इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको पता है आज तारीख 24 नवंबर 2023 है। आज एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन सुबह से आने वाला था, परंतु अभी मैं आपके सामने नई खुशखबरी के साथ आया हूँ। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। जैसा कि हम देखने को सुनने को मिल रहा था कि इस बार जो वैकेंसी हैं वो 84,866 सुनने में आ रहा था, परंतु ऑफिशियल वैकेंसी जो निकल के आ रही हैं वो हम सोच रहे थे उतने से कम आई हैं। जैसा कि देख रहे होंगे आप नोटिफिकेशन में, इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 24 तारीख से शुरू हो रही है और लास्ट डेट है वो फॉर्म फिल करने की वो 31 दिसंबर है। अब जैसा कि मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, जो टोटल वैकेंसी हमारी निकल के आ रही हैं, टोटल वैकेंसी हमारी निकल के आ रही हैं वो आ रही हैं 26,140 पोस्ट। अब वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, इसका अभी कोई पता नहीं है। अब मैं बात करता हूँ बीएसएफ में कितनी वैकेंसी हैं। ओबीसी कैटेगरी लिए 1028 वैकेंसी हैं ओबीसी के लिए और 735 हैं एससी के लिए और 467 वैकेंसी हैं एसटी के लिए। यहीं हम यूआर जनरल की बात करें वो 1956 वैकेंसी हैं। अब हम सीआईएसएफ की बात करते हैं, जो सीआईएसएफ में इस बार सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं सबसे ज़्यादा वो सीआईएसएफ में 2196 वैकेंसी हैं ओबीसी के लिए। ये आपके लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब यहीं हम बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ के लिए 688 वैकेंसी हैं ओबीसी के लिए। एसएसबी में मात्र 125 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। आप जैसा कि नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर असम राइफल के लिए 156 वैकेंसी देख रखी हैं और एसएसएफ के लिए इस बार ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एससी के लिए हमारी 33 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए 16 वैकेंसी है। अब जो टोटल वैकेंसी है ओबीसी के लिए आपको टोटल वैकेंसी दिख रही है 4,776 सभी वैकेंसी हैं, जो कि ओबीसी के लिए सीएपीएफ के अंदर, जैसा कि आपको पता होगा सीएपीएफ के अंदर हमारी जो पांचों फोर्सेस आती हैं, आपको जैसा कि ऊपर देख पा रहे होंगे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, असम राइफल होता है, एसएसएफ होता है, इन सभी की वैकेंसी दे रखी हैं। अब वो नोटिफिकेशन वायरल हुआ था कि 86,866 वैकेंसी हैं, उतनी तो वो सब गलत था। अब जो अभी प्रेजेंट में जो वैकेंसी निकल के आई हैं वो 26,140 हैं। अब ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, इसका कोई अभी पता नहीं है। अब यहीं पर हम बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर देखेंगे हम एज लिमिट की। यहीं पर एससी और एसटी के लिए 5 ईयर का रिजर्वेशन दे रखा होता है, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दे रखा होता है, और ओबीसी के लिए 3 ईयर का दे रखा है। अब यहीं पर हम नोटिफिकेशन में आगे देख के चलते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं अपनी वीडियो में नीचे पिन कर दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं। अब यहीं पर मैं नीचे चलता हूँ। आपको सिलेबस के बारे में काफ़ी पता होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांग रखी होती है और ज़्यादा कुछ है नहीं। यहीं पर एनसीसी सर्टिफिकेट के 5% मार्क्स होते हैं, जिसके पास सी सर्टिफिकेट होता है। बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3% होते हैं और ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 2% मार्क्स होते हैं। अब आप अपेंडिक्स वगैरह ये दे रखे हैं। फॉर्म फिलिंग 100 रुपये होता है, आप देख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे विंडो टू एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 4 तारीख से जनवरी में खुलेगा और 6 तारीख तक चलेगा। नोटिफिकेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा। सेंटर वगैरह हैं वो सभी दे रखे हैं। और यहीं पर मैं बात करता हूँ, आप देख पा रहे हैं। अब मैं यहीं पर बात करता हूँ सिलेबस की। सिलेबस भी आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। जैसा कि आपको पता है रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स से होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यहीं पर जीएस की बात करते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के होते हैं। यहीं पर मैथ की बात करते हैं जिसमें अर्थमेटिक मैथ आता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। और इंग्लिश और हिंदी में से हमें कोई एक चूज़ करना होता है,
जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। टोटल जो पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट मिलती है पूरा पेपर करने को। यह अब सिलेबस है, आपको पता होगा काफ़ी अच्छे से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पीएचटी के लिए। अब आपको पता होगा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे पहले आपको मिलेगा, आपका रिटन होगा। जब आप रिटन में क्वालिफाई कर लेंगे, रिटन को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका होता है पीएचटी। पीएचटी क्या होता है? पीएचटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें मेल के लिए जो हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर होती है, वहीं फीमेल के लिए होती है वो 157 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हिली एरियाज होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन दे रखा होता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए जो हाइट दे रखी है वो 162.5 दे रखी है मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए 150 दे रखी है। अब ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अब जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, जैसे आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट होती है, जैसे आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, ये बाकी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं उनके लिए जो मेल की हाइट होती है वो 157 होती है और वहीं फीमेल की जो हाइट होती है वो 147 होती है। अब मैं देख पा रहा हूँ, ये आपको काफ़ी दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। अब वहीं पर आपको मैं नीचे और लेके चलता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देने लायक है, इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे कि आप फॉर्म फिल करेंगे, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपका अकाउंट बना होगा, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये पूरा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं अपनी वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा। और बाकी जो कुछ होगा आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट ऑप्शन नीचे कमेंट करके। और अब मैं आपको बताता हूँ, आपका यही राइट समय है, राइट समय है आपका तैयारी करने का, राइट टाइम। अब आप अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, जिससे, क्योंकि देखो हम जिस चीज़ का इंतजार था नोटिफिकेशन का वो भी आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब मैं बात करता हूं जैसे आपकी तैयारी कैसे बेहतर हो सकती है। आप रोजगार विद अंकित, आपने सुना भी होगा, रोजगार विद अंकित, उनके ऐप पर डेली संडे को मॉक आता है। संडे को जो मॉक आता है आप उसको डेली मॉक सुबह 6 बजे आ जाता है, और हम उसकी जो वीडियो है, जो वीडियो में मैथ का जो सॉल्यूशन है, मैथ सॉल्यूशन, वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे अपलोड कर देते हैं डेली संडे। अब यहाँ पर हम डेली संडे यहाँ पर हम अब डेली जो मॉक आता है उसको कवर करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, आप बिगनर होंगे, जो कई सारे बच्चे बिगनर होंगे, उनको भी एसएससी जीडी के लिए तैयारी करनी है। हम मंडे से जो एसएससी जीडी के लिए अंकित सर की जो बुक आती है मैथ की, उसको हम डेली चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर वाइज, जैसा कि आपको पता होगा, चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरह हम हर एक सब्जेक्ट की पहले हम मैथ शुरू करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग शुरू करेंगे। ऐसे ही हम हर एक सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज आपको कवर कराएंगे वीडियो में। और जो कंसेप्ट होते हैं, साथ में पहले हम कंसेप्ट बताएंगे प्लस प्रैक्टिस कराएंगे, PYQ, प्रैक्टिस प्लस PYQ, ये सब चीज़ें हम अपनी वीडियो में आपको कवर कराएंगे। और आपको एक बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अब ये सब चीज़ें हैं, आपको डेली करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, आप पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।